अंजलि अरोरा, शुभश्री साहू और भी न जाने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस आपको एक ही लिंक के जरिए दिखाए जाते हैं, इस उम्मीद में कि आप इनके चैनल से एडिक्टेड हो सके और फ्रीक्वेंटली पॉर्न देख सके। मर जाती हूँ यार मैं, दर्द होता है। बेसिकली फिर एक बंदे और बंदी की प्राइवेट वीडियो, जिसको हो सकता है हैकिंग की वजह से या उस पर्सन ने, उस बंदे ने ब्लैकमेल करके उस लड़की का वीडियो इंटरनेट पे डाल दिया। टेलीग्राम, टेरा बॉक्स और भी न जाने कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां स्कैंडल वीडियोस को आज ओपनली दिखाया जा रहा है। बट ये सारी चीजें दिखाने का पीछे का एक मकसद है जो कि आपको पता ही नहीं होगा। ये लोग आपको फ्री वाली पॉर्न वीडियोस दिखाकर आपके डोपामिन की धज्जियां उड़ा देते हैं एंड एट द लास्ट मोमेंट ये लोग आपको प्रीमियम वीडियोस दिखाकर लूटने लगते हैं। मुझे इस चीज़ का पता लगा कि मेरा कोई सोशल मीडिया पे एक वो वायरल हो रखा है MMS, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी MMS के बारे में क्या कहना चाहेंगी। रिसर्चिंग के बाद मुझे पता चला कि इन्फ्लुएंसर को तो छोड़ो, एक ऑर्डिनरी लड़कियों के फोटोज एंड वीडियोस को लीक किया जाता है एंड यहाँ से उन्हें फंसाया भी जाता है। और इसी के चलते कई सारे लड़के और लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया है, क्योंकि उन्हें ना ही सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है और ना ही उनके पेरेंट्स। इंडिया में सेक्सटॉर्शन इतना बढ़ चुका है कि इसका आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि एक मध्य प्रदेश की टीचर को वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है और उनसे 11 लाख रुपए की बहुत बड़ी डिमांड की जाती है। दिस वॉज अ लिटिल बिट अमाउंट, क्योंकि इससे भी बहुत बड़े स्कैम्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इनका वीडियो बना करके वायरल करने की धमकी दे रही है और पैसा की डिमांड किया जा रहा है। ना जाने आप लोग में से कितने लोग फंसे होंगे इस स्कैम के चक्कर में। यार काफी लोग इस स्कैम को नहीं। वीडियो भेजने के बाद क्या डिमांड करती है वो? फिर वो हमको कॉल की। अच्छा, वो हमको बोलता है 10,000 रुपए पैसा दो, नहीं तो तेरा वीडियो हम वायरल कर देंगे। इंडिया वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां 400 मिलियन से भी ज्यादा लोग हर रोज इंस्टाग्राम पर एक्टिव होते हैं और इनमें से अप्रोक्सीमेटली 17% इंस्टाग्राम यूजर्स आपके और मेरे जैसे यूथ है, जो आगे जाके हमारे कंट्री का फ्यूचर बनने वाले हैं। बट हैरान करने वाली बात यह है कि इसी यूथ को आज इंस्टाग्राम पर फ्रीक्वेंटली पॉर्न दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से ना ही हम अपने गोल पर ढंग से फोकस कर पा रहे हैं और ना ही आजकल हम मेंटली स्टेबल रह पा रहे हैं। दुख की बात यह है कि मैंने अपने आसपास 8-10 साल के बच्चों को भी इंस्टाग्राम यूज करते हुए और उसमें ये सब देखते हुए देखा है। इंडिया में कई सालों से सेक्स को क्रिटिसाइज करके रखा है एंड एजुकेशन में भी इस चीज को कभी भी सिखाया ही नहीं जाता एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स एंड यूथ में इस चीज को जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो लोग प्रीफर करते हैं कुछ वेबसाइट्स एंड अदर सोर्सेज लाइक इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। पहले के टाइम पर एडल्ट कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर ओपनली दिखाया जाता था, बट आजकल इंस्टाग्राम पर एडल्ट कंटेंट को इस तरह दिखाया जा रहा है मानो जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में खुलेआम पैसे बांट रही है। मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूँ कि तुम इंस्टाग्राम पे जाते हो, फिर तुम स्क्रॉल करते हो और तुम्हें सडनली एक ऐसी वीडियो मिलती होगी जिसके अंदर कोई लड़की कुछ गंदी सी बातें कर रही है। बेसिकली वो लोग संभोग कर रहे हैं और उसका वीडियो है एंड उसकी एडिट तुम लोगों की फीड पे आ जाती है। आप में से कई सारे लोगों ने अंजलि अरोरा और शुभश्री साहू को देखा होगा, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पे इस तरह वायरल हो चुके हैं कि कुछ पूछो ही मत। कई प्लेटफॉर्म्स पे ये फ्री अवेलेबल है तो कई पे पेड। ये वीडियो लीक करने वाले दूसरे कोई नहीं होते बल्कि ये लोग खुद होते हैं, क्योंकि इन जैसे क्रिएटर्स को चाहिए होता है फेम एंड पैसा। आप एक लड़की को कैसे पूछ सकते हैं कि आप वीडियो देखिए आपको कैसा लगा? वायरल नहीं होना चाहिए, उस वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? त्रिशा वही बोले। ये बात तो ठीक है कि वो लोग मुजरा दिखाकर और घिनौनी चीजें कर पैसा छाप रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि हमारे जैसे यूथ सिर्फ और सिर्फ इनके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। वायरल वीडियोस के लिंक को ढूंढना और उनको फ्रेंड के साथ शेयर करना, ये तो आजकल का एक ट्रेंड बनकर रह गया है। बट मैं ये सारी चीजें आपको ओपनली क्यों बता रहा हूँ? मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि यही वायरल वीडियोस और लिंक इन बायो वाला एडल्ट कंटेंट एक दिन आपकी जिंदगी का तमाशा बना के रखेगा। बिकॉज ये कोई एक फ्री वाला एडल्ट कंटेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें कई सारे लोग फंसते ही जा रहे हैं और उनमें से कई सारे लोगों ने अपने आप को सुसाइड भी करके रखा है। दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल विच इज क्रिएटेड बाय स्कैमर्स। ग्वालियर के घाटी गांव में एक मंदिर का पुजारी सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गया। पुजारी के मोबाइल पर वीडियो कॉल आया और जैसे ही उसने फोन उठाया, युवती ने अश्लीलता का प्रदर्शन किया। वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया, वीडियो भेजा गया पुजारी को और 3100 रुपए ऐंठ लिए गए।
इंस्टाग्राम पर आप में से कई सारे लोगों ने ऐसी रील्स देखी होंगी जिनके कैप्शन में लिखा होता है लिंक इन बायो। इसका मतलब ये होता है कि कुछ कपल्स के फोटोज एंड स्कैंडल की सारी ये चीजें ब्लरी करके आपको एक रील्स के माध्यम से दिखाई जाती है और इसका पूरा का पूरा अनसेंसर्ड वीडियो आपको बायो पे अवेलेबल है ऐसे बताया जाता है। बट आप जैसे ही बायो पे जाते हैं तो वहाँ एक टेलीग्राम या फिर कौन से भी वेबसाइट का लिंक होता है और यही वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ एडमिन आपको ओपनली एडल्ट कंटेंट एंड स्कैंडल वीडियोस को प्रोवाइड कर देता है और उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको चैट विद गर्ल्स एंड वीडियो कॉल विद गर्ल्स ऐसे ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं और यही वो दो ऑप्शंस है जिनकी वजह से आज हमारी स्टूडेंट्स और यूथ ने खुद को सुसाइड करके रखा है। And from Pune commits suicide after sextortion scandal. A young man from Pune living in Dighi tragically ends his life after falling victim to a sextortion scandal. आप 5 से 10 मिनट वीडियो कॉल का फायदा उठाने की सोचते हो और आप इस उम्मीद में होते हो कि सामने वाली लड़की मुझे सेटिस्फाई कर देगी। बट यहाँ पूरा का पूरा खेल एक अलग ही तरह का होता है क्योंकि ये गर्ल्स कोई और नहीं बल्कि इंस्टीट्यूट और सिटीज के सेक्स वर्कर्स होते हैं जो आपके फेस के स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्ड्स को लेकर ब्लैकमेल करने वाली होती है और इसी ब्लैकमेल को कहते हैं द राइज ऑफ सेक्सटॉर्शन। में एक मंदिर का पुजारी सेक्सटॉर्शन का शिकार हो गया। ने आज सेक्सटॉर्शन पर बनी एनडीटीवी इंडिया की डॉक्यूमेंट्री की साइबर हेडक्वार्टर में स्क्रीनिंग करवाई। बिहार में भी 300 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि अनजाने से लोग कैसे इस दलदल में फंसते चले जाते हैं और कैसे आपके स्मार्टफोन के जरिए वीडियो कॉल के जरिए कैसे हनी ट्रैप हो रहा है, कैसे आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है और शायद आप में से कोई एक इसका शिकार भी हुआ हो। ये लोग आपका एक छोटा सा रिकॉर्ड किया गया वीडियोस इस तरह यूज करते हैं कि कुछ पूछो ही मत। हजारों तो छोड़ो बल्कि लाखों रुपए की आपसे मांग की जाती है और ये लोग आपको ब्लैकमेल करने लगते हैं एंड एक दिन ऐसा आ जाता है जहाँ आप खुद को कोसने लगते हो और रिग्रेट करने लगते हो एंड एट द लास्ट मोमेंट ना चाहते हुए भी आप सुसाइड कर देते हो। पुणे के गरवारे कॉलेज में रहने वाला एक 23 ईयर ओल्ड बीकॉम स्टूडेंट जिसके साथ एक ऐसा स्कैम हो जाता है जिसके चलते उसे सुसाइड करना पड़ता है। स्टार्टिंग में यह बंदा इंस्टाग्राम पर एक वुमन के साथ चैटिंग कर रहा था और 28 दिसंबर 2022 को इस बंदे को उसी लड़की का वीडियो कॉल आ जाता है जहां वो लड़की इस बंदे को कहने लगती है कि तुम सारे के सारे कपड़े उतार दो और स्टूडेंट के माइंड में लस्ट इतनी भरी पड़ी होती है कि जिसकी वजह से वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता और ना चाहते हुए भी वो पूरा का पूरा हो जाता है एंड एट दैट मोमेंट वो लड़की स्क्रीन रिकॉर्ड एंड स्क्रीनशॉट्स लेने लगती है। बात तो यहाँ तक नॉर्मल थी कि उस बंदे ने ये सारे की सारे घिनौनी चीजें कर दी बट जैसे ही अगला दिन आ जाता है तो वो लड़की उसके वीडियोस को सेंड करने लगती है और उससे कहती है कि तुम मुझे 5000 रुपए दे दो नहीं तो ये सारे के सारे तुम्हारे स्क्रीनशॉट्स एंड वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगी। लड़के के पास कौन सा भी ऑप्शन नहीं बचता और वो ना चाहते हुए भी 5000 दे देता है और उसको लगने लगता है कि पैसे देने के बाद ये सारा का सारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि खेल यहाँ से तो स्टार्ट हुआ था क्योंकि वो लड़की दिन ब दिन इतने पैसे मांग रही थी कि जिसके चलते वो बंदा अपने आप को सुसाइड कर देता है। पुणे में 2 युवकों ने सेक्सटॉर्शन की वजह से आत्महत्या कर ली। उसमें से एक युवक की आत्महत्या की केस की तहकीकात करते हुए पुणे पुलिस पहुंच गई राजस्थान में और एक स्क्रीनशॉट आपको सुसाइड करने से मजबूर कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मैंने दिखा दिया। जैसे आप वायरल वीडियोस देखते हैं वैसे भी ये बंदा देखता था। उसने भी इंस्टाग्राम पे दिया गया लिंक इन बायो वाला वीडियोस भी देखा था एंड एट द लास्ट मोमेंट उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ कि जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया पे नहीं रह पाया है। ऐसे ही 28% इंडियन जेंजीज इस सेक्सटॉर्शन के स्कैम में फंसे हैं और उनमें से कई सारे लोगों ने सुसाइड भी कर दिया है। अहमदाबाद के सरसपुर में रहने वाला 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ने भी सुसाइड कर दिया था और इसके पीछे का रीजन भी सेक्सटॉर्शन ही था। उसने भी 30,000 रुपए से भी ज्यादा पैसे दिए थे लेकिन एट द लास्ट मोमेंट वो भी सुसाइड कर देता है। और इतना ही नहीं बल्कि हरियाणा के 73 ईयर ओल्ड डॉक्टर को भी इस वीडियो कॉल के जरिए फंसाया गया था। और हैरान करने वाली बात यह है कि उनसे जो अमाउंट की डिमांड की थी उसे सुनकर आपके दिमाग का दही बल्ला हो जाएगा। 1.34 करोड़ रुपीस की मांग की जाती है सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो कॉल के रिकॉर्ड किए गए क्लिप के लिए। और इस डॉक्टर ने ये सारे के सारे पैसे दिए भी। मल्टीपल ट्रांजेक्शन के थ्रू डॉक्टर ने सारे के सारे पैसे दे दिए लेकिन एट द लास्ट मोमेंट वो खुद को बचा भी नहीं सका क्योंकि इतना सारा पैसा देने के बावजूद वो लोग डॉक्टर को इतना परेशान करने लगे कि जिसकी वजह से वो भी सुसाइड कर देता है। इंस्टाग्राम के कोड किए जाते हैं 3,98,000 रुपए फेसबुक के और 3 लाख रुपए बाकी अदर प्लेटफॉर्म के, तो कुल मिला के फिर ये 3, 3, 6, 3, 9 करीब 10 लाख रुपए ये ट्रांसफर करते हैं।
1,34,65,500। हाँ मैं गलत था, आप सही है। 1,34,65,500 रुपये गवा चुके। मतलब बट यहाँ आप स्मार्टली सोच रहे हो कि अगर मैंने किसी को भी वीडियो कॉल लगाया ही नहीं है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बात पर एक ऐसे अमीर बंदे ने स्टेटमेंट दिया है जिसे आज हर कोई जानता है, और ये बंदा है द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड एंड द को-फाउंडर ऑफ द टेस्ला इज द इलॉन मस्क। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? ChatGPT, Gemini, Perplexity और भी न जाने कई सारे AI टूल्स आज हमें देखने को मिल रहे हैं जिनका फायदा हर कोई आज उठा रहा है। हमें बस AI के कुछ 1% ही टूल पता है। इंटरनेट पे ऐसे ऐसे AI टूल्स है जिसका यूज करके एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग एंड रिफेस जैसे न जाने कई सारी चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो AI का यूज करके करोड़पति बन चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, सारी कंपनी भाई तेजी से AI पे काम कर रही है। हमारे लिए AI तो एक बेनिफिशियल है, लेकिन स्कैमर्स के लिए ये एक वरदान है जहां वो हमारे फोटोज को लेकर कई सारा पैसा कमा सकते हैं। 2024 में बेंगलुरु में एक ऐसा केस हुआ जिसको सोशल मीडिया पे किसी ने भी नहीं दिखाया। 29 अक्टूबर को गौतम नाम का एक IT वाला बंदा था जिसने एक वेबसाइट पर जाके एक वुमन को वीडियो कॉल लगाया था जो कि पूरी तरह से पेड था। जिस लड़की को उसने वीडियो कॉल लगाया था उसका नाम था अमृता गिल, और वो बंदी इतनी स्मार्ट थी कि उसने उस बंदे के वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट को लेकर AI का एक प्रॉपर अवतार बनाया एंड उसको यूज करके कई सारे एडल्ट वीडियोस उसने बनाए एंड वो लड़की धीरे धीरे उस बंदे को टॉर्चर करने लगी एंड एट द लास्ट मोमेंट गौतम को 8 लाख रुपीस की डिमांड करती है। सोचो उस गौतम का क्या हाल हो चुका होगा। एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट से या फिर आपका एक फोटो आपकी जिंदगी पर इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है जिसकी वजह से आप ढंग से जी भी नहीं सकोगे। गिबली आर्ट जो कि सबसे ज्यादा यूज किया गया एक आर्ट का ट्रेडिशन है। ChatGPT छोड़कर कई सारे अननोन वेबसाइट लोगों ने अपने फेस के फोटोज को अपलोड किया है। क्या पता कि वो सारे के सारे इमेजेस स्कैमर्स के हाथ में लग जाए, आपके ऊपर भी ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। दिक्कत ये नहीं है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर एडल्ट वीडियोस की जैसी घिनौनी चीजें एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि दिक्कत ये है कि आप इन जैसे वायरल वीडियोस को देखकर खुद के लाइफ की और माइंडसेट की वाट लगा देते हो। इसमें पैसा और टाइम दोनों चीजें वेस्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एजुकेशन एंड सेल्फ हेल्प रिलेटेड वीडियोस देखो, जिससे आप ये सारी चीजों से धीरे धीरे दूर रहेंगे और खुद को इस ट्रैप से बचा पाएंगे। ना ही आपको पॉर्न स्टार्स पैसे दे रहे हैं और ना ही इन्फ्लुएंसर्स। सो थिंक बिफोर वॉच एंड इन्वेस्ट टाइम वाइजली। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो आपके ठरकी दोस्त के साथ शेयर कीजिए, जिससे आगे जाकर वो भी इस स्कैम से बच सकता है, क्योंकि इस ट्रैप में पैसे से ज्यादा सुसाइड करने वाली केसेस सामने आ चुकी है।